दिल्ली कोचिंग हादसे पर सदन से लेकर सड़क तक बवाल। बीजेपी और आम आदमी पार्टी का प्रोटेस्ट, संसद में भी हादसे की गूंज। राव कोचिंग हादसे की जांच के लिए गृह मंत्रालय ने गठित की कमेटी, 30 दिन में कमेटी सौंपेगी रिपोर्ट। लापरवाही की वजह से हुआ कोचिंग हादसा, संसद में शिक्षा मंत्री बोले छात्रों की मौत पर राजनीति नहीं, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। हादसे के बाद एमसीडी का बुलडोजर एक्शन, ओल्ड राजेंद्र नगर में अवैध निर्माण तोड़ा गया। एलजी ने भी घटनास्थल का दौरा किया। दोषियों पर 24 घंटे में होगी सख्त से सख्त कार्रवाई, दिल्ली एलजीबी के सक्सेना ने दिया भरोसा। दिल्ली पुलिस ने एमसीडी को भेजा नोटिस, हादसे पर जांच को लेकर जानकारी मांगी। दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में पेश हुए पांचों आरोपी, सभी को 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में भेजा गया। दिल्ली हादसे के बाद एक्शन में फायर डिपार्टमेंट, राव आईएएस कोचिंग की एनओसी रद्द करने की प्रक्रिया हुई शुरू। एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार की कार्रवाई, एक इंजीनियर टर्मिनेट किया गया और एक को सस्पेंड। एमसीडी कमिश्नर अश्विनी कुमार बोले बेसमेंट में चल रहे कोचिंग्स पर एक्शन जारी है। दिल्ली कोचिंग हादसे पर सियासत गरमाई, मंत्री आतिशी ने मुख्य सचिव पर कोचिंग सेंटर्स को बचाने का आरोप लगाया। आप सांसद संजय सिंह ने कोचिंग हादसे को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। लोकसभा में उठा दिल्ली कोचिंग हादसे का मुद्दा, बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज बोली मामले में कमेटी बनाकर हादसे की जांच हो। बांसुरी स्वराज ने कहा दिल्ली सरकार की लापरवाही से हुआ हादसा, पूछा नाले की सफाई क्यों नहीं करवाई। अखिलेश यादव ने भी घटना को बताया दर्दनाक, कहा घटना का जिम्मेदार कौन, क्या कार्रवाई हो रही है। अखिलेश यादव ने लोकसभा स्पीकर को लिखा खत, मृतकों के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजे की मांग की। राज्यसभा में भी उठा कोचिंग हादसे का मामला, सुधांशु त्रिवेदी बोले ये लापरवाही नहीं, आपराधिक कृत्य है। सुधांशु त्रिवेदी ने आप पर निशाना साधा, कहा इतना बड़ा हादसा हो गया, दिल्ली सरकार के माथे पर शिकन तक नहीं है। कोचिंग हादसे पर बोली प्रियंका चतुर्वेदी, ये हादसा नहीं बल्कि हत्या, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। दिल्ली हादसे के बाद जयपुर पुलिस अलर्ट, कोचिंग सेंटर्स में छात्रों की सुरक्षा पर अपडेट देने के लिए कहा। मध्य प्रदेश में भी बेसमेंट में चलने वाले कोचिंग सेंटर्स का होगा सर्वे, सीएम मोहन यादव ने दिया आदेश। लोकसभा में राहुल गांधी का सरकार पर अटैक का 21वीं सदी में नया चक्रव्यूह रचा गया, इसका चिन्ह पीएम मोदी अपने सीने पर लगाकर चलते हैं। राहुल गांधी ने कहा देश में डर का माहौल, युवा किसान सब डरे, हिंसा नफरत हिंदुस्तान का नेचर नहीं है। राहुल ने अग्निवीर, पेपर लीक और मिडिल क्लास पर भी सरकार को घेरा, कहा मोदी सरकार ने मिडिल क्लास की पीठ पर छुरा घोंपा। राहुल गांधी ने कहा जातीय जनगणना से चक्रव्यूह टूट जाएगा, इसे हम सदन में पास करके दिखाएंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बयान, नेता प्रतिपक्ष होना बड़ी जिम्मेदारी, राहुल अपने पद की गरिमा का ख्याल रखें। संसद में राहुल गांधी की भाषा और व्यवहार दोनों गलत है, रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का टैग। कल शाम को लोकसभा में बोलेंगी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, बजट पर सदन में देंगी जवाब। यूपी विधानसभा सत्र के पहले दिन विपक्ष का जोरदार प्रदर्शन, वेल में बैनर लेकर पहुंचे सपा विधायक। सीएम योगी ने कहा सभी दलों के सहयोग की अपेक्षा, सरकार सभी मुद्दों पर चर्चा के लिए तैयार है। लखनऊ में बीजेपी ओबीसी मोर्चा कार्य समिति की बैठक, नाराज वोट बैंक को साधने के लिए बनी रणनीति। सीएम डिप्टी सीएम में फिर दिखी तल्खी, योगी के आने से पहले निकले केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा सरकार के बल पर चुनाव नहीं जीता जाता, पार्टी ही चुनाव लड़ती और जीतती है। केशव प्रसाद मौर्य बोले नेता प्रतिपक्ष चुनते ही अखिलेश यादव की सामने आई असलियत, फैसले से कई नेताओं में मायूसी। बीजेपी ओबीसी कार्य समिति में सीएम योगी का बड़ा बयान, 7 साल में जितनी भी भर्तियां हुई उनमें 60% ओबीसी। सीएम योगी के निशाने पर रही सपा कांग्रेस, कहा फूट डालो राज करो की नीति में समाज को धोखा दे रहे। दिल्ली में बीएल संतोष से मिले सीएम पुष्कर धाम में, उत्तराखंड उपचुनाव के नतीजों पर हुई बात। शिवपाल यादव ने केशव मौर्य को बताया बड़बोला, कहा अपना विभाग नहीं संभल रहा। सीएम योगी ने मौर्य को झुंझुना पकड़ा दिया। झारखंड विधानसभा के बाहर जेएमएम विधायकों का प्रदर्शन, बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। छत्तीसगढ़ सीएम ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह से की मुलाकात, केंद्र से फंड और अन्य योजनाओं को लेकर बात की। दिलीप जायसवाल बने बिहार बीजेपी के नए अध्यक्ष, का संगठन मजबूत करने पर रहेगा फोकस। बीजेपी में एक के बाद दूसरे को मिलती है जिम्मेदारी, दिलीप जायसवाल पर बोले सम्राट चौधरी। लोकसभा में संजय जायसवाल बने चीफ व्हिप, बिहार के पश्चिम चंपारण से आते हैं। बंगाल विधानसभा के बाहर बीजेपी विधायकों का हल्ला बोल, कहा सरकार और स्पीकर हमारी बात नहीं सुन रहे। महाराष्ट्र में भी मणिपुर जैसे हो सकते हैं हालात, शरद पवार का बयान। शरद पवार के समर्थन में उतरे संजय राउत, कहा कुछ लोग जाति और धर्म के नाम पर महाराष्ट्र में माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। शरद पवार के बाद उद्धव ठाकरे ने कहा संभाजीनगर के मराठा समाज के शिष्टमंडल से नहीं मिले, शिष्टमंडल के लोग हुए नाराज। राजस्थान बीजेपी नेता खिलाड़ी बैरवा ने छोड़ी पार्टी, का बीजेपी की विचारधारा से खुद को नहीं जोड़ पा रहा हूं। आरक्षण पर नीतीश सरकार को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट का पटना हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इंकार। जेडीयू नेता केसी त्यागी की मांग, आरक्षण को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल किया जाए। बंगाल विधानसभा में बोली सीएम ममता, तीस्ता नदी का पानी बांग्लादेश को नहीं दे सकते, बंगाल में पानी की कमी हो जाएगी। सीएम ममता ने केंद्र पर निशाना साधा, कहा बंगाल को नहीं मिलता केंद्रीय अनुदान।
टोक्यो में हुई क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक। विदेश मंत्री एस जयशंकर बोले, क्वाड देशों के बीच आर्थिक साझेदारी बढ़ाना जरूरी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने टोक्यो में ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों नेताओं के बीच द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भारत में जापान के निवेश पर बात की। जापानी कंपनियों ने भारत में ऑटोमोबाइल क्रांति को गति दी है। गाजीपुर से सांसद अफजाल अंसारी को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत। गैंगस्टर मामले में मिली सजा हुई रद्द। सजा रद्द होने पर बोले अफजाल अंसारी, कोर्ट ने मेरे पाक दामन पर मुहर लगा दी है। सीबीआई केस में सीएम केजरीवाल के अंतरिम और अनियमित जमानत का मामला। दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। केजरीवाल की गिरफ्तारी को चैलेंज करने वाली याचिका पर भी दिल्ली हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा। सिसोदिया की जमानत का मामला सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 5 अगस्त तक टली। ईडी ने जवाब दाखिल करने के लिए मांगा वक्त। सुप्रीम कोर्ट से हेमंत सोरेन को बड़ी राहत। हाईकोर्ट के जमानत देने के फैसले में दखल देने से इंकार किया। सीएम सोरेन ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का किया स्वागत। कहा, कुछ लोग न्यायालय का समय बर्बाद करते हैं। दिल्ली पुलिस के 8 जवान ड्यूटी से हटाकर पुलिस लाइन भेजे गए। जैतपुर में बिल्डर के साथ हुई थी शराब। दिल्ली में आईएनए मार्केट में एक रेस्टोरेंट में आग लगी। हादसे में करीब 6 लोग जख्मी। दिल्ली एनसीआर में मिलेंगे 60 रुपए किलो टमाटर। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने एनसीसीएफ वैन को दिखाई हरी झंडी। राजस्थान के डीडवाना में दर्दनाक हादसा। तालाब में डूबने से 4 बच्चों की मौत हुई। महाराष्ट्र के पिंपरी चिंचवाड़ में कार और स्कूली बस की टक्कर। कार का ड्राइवर फरार। भोपाल की सरकारी गौशाला में 6 गायों की मौत। 80 गायों की क्षमता वाली गौशाला में 152 गायों को रखा गया था। कोची के एक कॉलेज में वेटिंग रूम में छात्रों ने पढ़ी नमाज। प्रोफेसर ने रोका तो मचा बवाल। जम्मू कश्मीर के सोपोर में स्क्रैप गोदाम में ब्लास्ट। 4 लोगों की मौत हुई। जम्मू कश्मीर के राजौरी में किसानों को हाईटेक खेती से जोड़ने की पहल। तैयार किए गए हाईटेक मॉडर्न फार्म। नवी मुंबई में यशस्वी शिंदे की मौत का मामला। लड़की के परिजन की मांग। आरोपी दाऊद शेख को जल्द पकड़े पुलिस। पंजाब के मोहाली में नारकोटिक विभाग का एक्शन। जब्त 100 किलो ड्रग्स को डिस्पोज किया गया। असम में वीआईपी संस्कृति होगी खत्म। सीएम हिमंता बोले, सरकारी कार्यक्रम में परोसा जाएगा सात्विक भोजन। सावन महीने का आज दूसरा सोमवार। देश भर के शिव मंदिरों में सुबह से उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। कांवड़ियों को सीएम योगी आदित्यनाथ का संदेश, कोई भी पूजा आत्म अनुशासन के बिना संभव नहीं है। हरिद्वार में कल सीएम धामी कांवड़ियों पर करेंगे पुष्प वर्षा। कार्यक्रम को लेकर सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर। उज्जैन में महाकाल सवारी में पुलिस बैंड की सुनाई देगी धुन। सीएम मोहन यादव ने दी जानकारी। अयोध्या के नागेश्वर नाथ मंदिर में लगा शिव भक्तों का तांता। पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। प्रयागराज के शिव मंदिरों का श्रद्धालुओं का सैलाब दिखाई दिया। मनकामेश्वर मंदिर में की पूजा अर्चना। सीतापुर में कांवड़ यात्रा को लेकर पुलिस के पुख्ता इंतजाम। हर चौराहे पर चेकिंग प्वाइंट। सीसीटीवी भी से निगरानी होगी। गाजियाबाद में कांवड़ियों के रिजर्व लेन में घुसी सरकारी कार। गुस्साए कांवड़ियों ने की तोड़फोड़। हरिद्वार में गंगा नदी में तेज बहाव में बहे 4 लोग। एनडीआरएफ की टीम ने सभी को रेस्क्यू किया। जबलपुर में निकली कांवड़ यात्रा। एमपी के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय हुए शामिल। एमपी के देवरी में कंटेनर और ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर। 2 कांवड़ियों की मौत हुई, कई कांवड़िए जख्मी। अब तक 4 लाख से ज्यादा भक्तों ने किए बाबा बर्फानी के दर्शन। श्रीनगर से एक और जत्था रवाना। 22 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। एमपी और महाराष्ट्र में भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने। गुजरात के सापुतारा में तेज हवाओं के साथ बारिश। तापमान में गिरावट आई। गुजरात के नादियाड में भारी बारिश के बाद सड़कों पर जलभराव। घरों में पानी घुसा। मानसून की बारिश ने बढ़ाई छत्तीसगढ़ के चित्रकूट झरने की खूबसूरती। पर्यटकों की उमड़ी भीड़। श्रीनगर और अनंतनाग में हुई भारी बारिश। तापमान में गिरावट आई। नागपुर का अंबाझरी तालाब हुआ ओवरफ्लो। विदर्भ के सभी जलाशयों के गेट खोले गए। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 1 पैसे गिरा। 1 डॉलर की कीमत 83 रुपए 74 पैसे रही। मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स करीब 24 और निफ्टी 2 अंक की उछाल के साथ बंद हुआ। केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा, खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी। बजट में खेलो इंडिया के लिए 900 करोड़ रुपए आवंटित। ओलंपिक में भारत और अर्जेंटीना के बीच हॉकी मैच 1-1 से ड्रॉ रहा। हरमनप्रीत सिंह ने 59वें मिनट में दागे गोल। भारतीय शटलर लक्ष्य सेन का विजयी अभियान जारी। दूसरे मैच में बेल्जियम के खिलाड़ी को मात दी। पेरिस ओलंपिक में मेडल से चूकी निशानेबाज रमिता जिंदल 10 मीटर एयर राइफल में 7वें स्थान पर रही।